그런데 하나님은 여러분에게 뭘 원하시냐 하면 But then what God wants from you, 하나님 여러분을 위해서 모든 것을 다 준비해 놓고 God prepared everything for you. 여러분의 구원, Your salvation, 여러분의 문제, your problems, 여러분의 슬픔, your 여러분의 sadness, 고통, your suffering. 이 모든 걸 해결할 수 있는 모든 길을 만들어 놓으셨고 God prepared the whole path for to resolve all of those. 여러분 부족하지만 Even though you are lacking, 연약하지만 even though you are weak, 하나님의 은혜를 입기 위해서 그 앞에 담대히 나오기를 바라신다. but God wants us to come boldly before God to receive His mercy. 여러분 안녕하십니까? सबको जय मसीह की। 예, 성막 강의 두 번째 और ये 시간. मिलाप तंबू का दूसरा सत्र है। 예, 지난 주에는 저번 시간에는 성막에 대해서 이렇게 그 뜰에 대해서 또 성막이 하는 역할에 대해서 이야기했었습니다. और पिछले सत्र में हमने मिलाप तंबू के उद्देश्य के विषय में 예, बात की 여러분 성막을 성막의 또 문에 대해서도 이야기했는데요. और मिलाप तंबू के द्वार के विषय में भी हमने बात की थी। 이 to the 성막의 tabernacle. 문을 열고 제일 먼저 들어가면 거기에는 번제단이 있습니다. अगर आप मिलाप तंबू के द्वार को खोलकर अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको होमबलि की 출애굽기 वेदी दिखेगी। 27장 1절 2절을 읽어보면 अगर आप निर्गमन के 27 अध्याय के 1 और 2 वचन को पढ़ते हो 광모로 장이 5규빗 광이 5규빗에 단을 만들되 네모 반듯하게 하며 고는 3규빗으로 하고 그 네 모퉁이 위에 뿔을 만들되 그 뿔이 그것에 연하게 하고 그 단을 노수로 쌀찌며 फिर वेदी को बबुल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सिंग बनवाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मड़वाना। 여러분 성막 문을 열고 들어가면 제일 먼저 번제단이 있습니다. अगर मिलाप तंबू के द्वार को खोलकर अंदर जाते हैं तो सबसे पहले होम बलि की वेदी है 그리고 지나가면 맨 마지막에 있는 것이 바로 그 법궤입니다. और उसके आगे 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 जाएंगे तो आखिर में वाचा का संदूक आता है। 법궤는 지성소에 있는데요. वाचा का संदूक परम पवित्र स्थान में है 그곳에 이제 하나님이 계신다고 하셨습니다. और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। 여러분 성막에 들어가서 하나님 앞으로 나아가기 위해서 가는 길에 가장 처음에 있는 곳이 번제단인데요. मिलाप तंबू के अंदर प्रवेश करने के बाद परमेश्वर के सामने खड़े रहने के मार्ग में सबसे पहले होम बलि की वेदी आती है। 번제단에서 무슨 일을 하냐면 우리의 죄를 씻는 일을 합니다. तो होम बलि की वेदी में क्या काम किया जाता है? हमारे पापों को धोने का काम किया 성경에서 읽은 जाता है। 것처럼 तो जैसे हमने बाइबल में पढ़ा 번제단은 가로가 5규빗, 세로가 5규빗, 그리고 높이가 3규빗입니다. होम बलि की वेदी की चौड़ाई 5 हाथ, लंबाई 5 हाथ और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की होती है। 그리고 번제단은 그 시티무드로 만들고요, 조각목으로 फिर इस 만들고요. होम बलि की वेदी को बबुल की लकड़ी से बनाया जाता है 조각목을 이제 노수로 이게 싸게 됩니다. और फिर उसके ऊपर उसे पीतल से 그리고 मढ़वाया 번제단 जाता है। 사면 끝에 이제 뿔을 이렇게 만들게 됩니다. और होम बलि की वेदी के चारों कोनों में सिंग बनाए जाते हैं 그리고 그 뿔도 역시 이 노수로 같이 싸게 되는데요. और फिर उन सिंगों को भी पीतल से मढ़वाया जाता 여러분에게 है। 오늘 번제단에 대해서 또 번제단에서 어떤 일을 하는지에 대해서 좀 이야기해보고 तो 싶습니다. आज मैं आपके साथ में होम बलि की वेदी के विषय में और उसका काम क्या है 먼저 उसके विषय में 말씀드린 बात 것처럼 करूंगा। 하나님 앞에 나아가기 위해서는 और जैसे मैंने बात की कि परमेश्वर के सामने 가장 जाने के लिए 중요한 것은 우리의 죄를 씻는 것입니다. सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे पापों को धोना। 우리의 마음에 죄가 있으면 절대 하나님과 교통할 수 없습니다. अगर हमारे मन में पाप है तो हम कभी भी परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह 성경 सकते। 이사야 59장 1절 2절을 보면 अगर हम यशाया के 59 अध्याय 손이 के 짧아 1 और 2 구원치 वचन को 못하심도 पढ़ते 아니요 हैं 귀가 둔하여 듣지 못하심도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 그 얼굴을 가리워서 너희를 듣지 않으시게 함이니 सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग 여러분 कर दिया है 이사야에서는 और 뭐라고 तुम्हारे पापों के कारण 얘기했냐면 उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं 그러니까 सुनता। 여러분이 너무 거리가 멀어서 하나님 손이 짧아서 여러분 구원치 못하심도 아니라고 얘기해요. यशाया क्या कहता है? ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर हो और परमेश्वर का हाथ बहुत छोटा है 하나님의 इसलिए वो 귀가 आपका उद्धार नहीं कर 둔해서 सकता। 여러분이 기도하는 것을 듣지 못하시는 것이 और 아니라고 ऐसा भी 얘기해요. नहीं है कि परमेश्वर का कान बहरा है कि वो तुम्हारा सुन नहीं सकता। 우리 마음에 있는 죄악이 하나님과 우리 사이를 내었고
बल्कि हमारे अधर्मों ने परमेश्वर को हमसे अलग 우리 कर दिया 마음에 है 있는 그 죄가 하나님과 우리 하나님 얼굴을 가려서 우리를 듣지 못하시겠다고 얘기해요. और हमारे पापों के कारण उसका मुख हमसे छिपा हुआ है कि वह नहीं 여러분, 그래서 सुनता। 하나님 앞에 나아가서 तो इसलिए परमेश्वर के सामने जाने के 하나님 लिए 앞에 하나님 널 도와주세요. और परमेश्वर 또는 कृपया हमारी 하나님과 मदद कीजिए 교제하고 और परमेश्वर के 하나님의 साथ 마음을 내 सहभागिता 마음에 करने के लिए 받아들이기 위해서 और परमेश्वर का मन मुझ में स्वीकारने 가장 के 첫 लिए 번째 있어야 될 것은 죄를 사하는 일이에요. सबसे पहली बात हमें करने की जरूरत है वो है पापों की 죄를 क्षमा को 사하지 पाना। 않고는 절대 하나님과 교통할 수 없다는 것을 여러분은 아셔야 될 것입니다. और आपको जानने की जरूरत है कि परमेश्वर के सामने आप आपके 그렇기 पापों को 때문에 धोए बिना खड़े नहीं रह 번제단에서 सकते। 이 성막에서 문을 열고 하나님 앞에 나아갈 때에 तो इसलिए मिलाप तंबू के द्वार को खोलकर परमेश्वर के सामने जाने से 제일 पहले 먼저 무엇을 했냐 하면 번제단을 통해서 이런 죄를 씻는 일을 해야 되는 것입니다. सबसे पहले आपको क्या काम करनी है, आपको आपके पापों को धोने की जरूरत है होम बलि की 성경 वेदी पर। 레위기 27장에 अगर हम 보면 बाइबल में देखते हैं ले व्यवस्था उसका 27 अध्याय 27장에 보면 어떻게 이 성막에서 번제단에서 죄를 씻는지에 대해서 설명을 하고 있습니다. और ले व्यवस्था में लिखा गया है कि कैसे होम बलि की वेदी पर आपका पाप धोया जाता है। 여러분, 우리는 잘못을 하고 죄를 지으면 죄에 대한 값을 내지요. और निश्चित ही अगर हम कुछ पाप करते हैं तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। 그것이 간단한 교통법규를 어긴 것이나 그런 것이라면 이제 벌금을 내고 और जैसे कोई आपने ट्रैफिक का नियम तोड़ा तो 만약에 आपको 내가 सिर्फ उसका 잘못해서 फाइन भरना 사람에게 पड़ता है, दंड 상해를 भरना पड़ता है। 입히거나 아니면 도둑질을 하거나 이런 이제 큰 범죄가 되면 이제 감옥에 갑니다. लेकिन अगर मैं कुछ बड़ा अपराध करता हूँ, किसी को हानि पहुंचाता हूँ या किसी का 그러면 खून करता हूँ 이제 재판을 तो मुझे 받고 जेल में 판사가 जाना पड़ता है 정한 그 값을 치르게 되죠. और फिर मैं न्यायालय में ले जाता हूँ और फिर 그래서 कोर्ट 우리는 निर्णय लेता 감옥에 है 있는 कि मुझे 사람들을 क्या दंड देना 보고 चाहिए। 죄값을 치르고 있다고 얘기하기도 합니다. और इसलिए जो लोग कैद में रहते हैं, 이 बंदीगृह में रहते हैं, हम 세상은 कहते हैं कि वो लोग अपना दंड चुका 나라마다 रहे हैं। 다 죄에 대한 값이 다르게 적용되고 있고요. और निश्चित ही हर एक देश में हर एक जगह पर 어떤 उनके अपराध 나라에는 के 굉장히 अपने 큰 अपने दंड होते 죄지만 हैं 어떤 나라는 굉장히 작은 죄도 될 수 और 있고 एक देश में एक ही अपराध बड़ा हो सकता है, दूसरे देश में वो छोटा हो 그런데 सकता है। हर एक जगह पे अलग 그리고 अलग है। 성경에서 하나님은 लेकिन बाइबल में परमेश्वर के 죄의 अनुसार 값을 딱 하나로 정하셨어요. पाप की मजदूरी केवल एक ही है। 로마서 6장 23절을 अगर 보면 आप रोमियो के 6 अध्याय के 23 वचन को पढ़ते हो 죄의 값은 사망이라고 정해져 तो 있어요. वहां पे ऐसा लिखा गया है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 그래서 여러분 죄를 씻기 위해서 और इसलिए हमारे पापों को धोने के लिए 여러분의 지은 죄에 대한 값을 치르기 위해서 और आपने जो पाप किया है उसके पापों को कीमत 벌금을 चुकाने के लिए 내거나 감옥에 가거나 이건 이 세상 तो 방식이고 आपने दंड भरना या तो फिर आपने जेल में जाना, ये सिर्फ ये संसार का 하나님의 मार्ग है। 방식은 लेकिन परमेश्वर का जो मार्ग 죄의 है, 값을 갚기 위해서 사망이 치러져야 된다고 परमेश्वर 이야기하고 कहता है कि पाप की मजदूरी चुकाने के लिए तुम्हें मृत्यु चुकाने की 있어요. जरूरत है। 여러분 우리가 죄를 지었기 때문에 죄를 지은 대가로 죽을 수 तो 없어서 हम क्योंकि हमने पाप किया और हम पापी है, इसलिए हम हमारे पापों के लिए 그걸 मर नहीं 아시기 सकते। 때문에 인간에게 죄물을 이야기하셨어요. और इसलिए परमेश्वर ये जानता था और परमेश्वर ने 바로 अर्पण 희생이죠. तैयार किया, मतलब बलिदान तैयार 우리를 किया, 대신해서 죽는 제물. हमारी जगह पर बलिदान होने वाला बलिदान। 그래서 여러분 레위기 27장 레위기 4장 27절을 और 보면 इसलिए अगर आप लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय के 27 वचन में देखते हो 평민의 하나가 금령 중 하나라도 여호와의 금령 부지 중에 범에 허물이 있다가 तो यहाँ पर लिखा है, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके 자 दोषी 죄를 हो, 지었습니다. मतलब इसने मैंने पाप किया है 28절 그 범한 죄에 깨우침을 받거든 और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह उस 자기가 पाप के 죄를 지은 कारण, 걸 깨달았을 때 मतलब उसने जाना कि उसने पाप किया है, 그는 흠없는 암염소를 끌고 와서 그 범한 죄를 인하여 그것을 예물로 삼아 이렇게 तो 돼요. वो उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। 자 여러분 지금은 이렇게 제사를 드리지 않는데요. तो हम अभी इस प्रकार का बलिदान नहीं चढ़ाते, 옛날에 성막이 있었던 그 시절에 लेकिन पूर्व के दिनों में जब मिलाप तंबू था, 죄를 지으면 이렇게 죄를 씻는 जब 거예요. पाप होता था तो इस प्रकार से पाप धोया 어떤 जाता 사람이 था। 죄를 지었고
एक व्यक्ति ने जब पाप 자기가 किया है 죄를 지은 것에 대해서 깨달음을 죄를 지은 것을 발견하게 और 되면 उसको जब पता चलता है कि उसने पाप किया है 이건 죄의 삭은 사망이기 और 때문에 क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है 이제 희생을 데리고 오는데 흠없는 암염소를 तो उसको 데리고 오라. बलिदान लाना पड़ता है मतलब एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आनी पड़ती है। 여러분 이 이야기를 들으시면서 여러분 머리로 상상하셔도 좋을 것 तो 같아요. जैसे आप ये बातों को सुन रहे हो आप आपके मन में कल्पना 여러분, 내가 कीजिए 죄를 지었어요. मैंने पाप किया है उदाहरण के लिए 내가 하나님 법을 또 ओ मैंने 어겼구나. फिर से परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया 내가 좀 그때 좀 생각을 깊이 하고 참았어야 되는데 तो पिछले बार मैंने थोड़ा और गहरे से सोचना चाहिए था 막 मैंने 그 नियंत्रण 내 करना 마음의 चाहिए 화를 था 못 이기고 내가 죄를 지었구나. और क्योंकि मैंने मेरे गुस्से पर जीत नहीं सका 내가 이 इसलिए मैंने 죄를 फिर से पाप 가지면 किया 하나님과 교통이 될 수 없지. और इस पाप को रखते हुए मैं परमेश्वर के सामने नहीं जा सकता 여러분 그래서 마음에 그걸 깨달으면 इसलिए जब वो अपने मन में इस पाप को जान लेता 자기가 है 양을 키우고 있든지 아니면 양을 사든지 해서 성경은 흠없는 암염소를 이제 끌고 성막으로 가는 거예요. तो फिर वो उन पशुओं को बढ़ा रहा है या फिर उनको खरीद रहा है तो उसको 그래서 कैसे 이제 क्यों नो 목에다 줄을 निर्दोष बकरी को लेकर आना है 흠이 있는지 없는지 잘 살펴서 산 다음에 और जैसे वो इस निर्दोष बकरी को लेके आके उसको जांचेगा कि उसमें 이제 कोई 목에다 दोष है 줄을 क्या 묶어서 이제 성막을 향해 걸어가죠. और फिर उसके गले में रस्सी बांधकर उसको मिलाप तंबू में लेके आता 성막에 है 도착했을 때 और जब वो मिलाप तंबू पर पहुंचता 문을 है 열고 이제 제일 먼저 들어가면 방금 우리가 얘기한 이 번제단이 나오는 तो द्वार को खोल के सबसे पहली चीज उसको दिखाई देती है वो है होमबलि की वेदी 앞에 제사장이 서 있고 और फिर होमबलि की वेदी के बगल में याजक होता है 옆에 번제단이 있어. और वहां पे होमबलि की वेदी होती है 제사장님 제가 이렇게 죄를 ओ 범했습니다. याजक मैंने इस प्रकार का पाप किया है 하나님 앞에 죄를 씻기 위해서 이 양을 이 암염소를 और इसलिए मेरे 가져왔습니다. पापों को परमेश्वर के सामने धोने के लिए मैंने ये निर्दोष बकरी को लाया है 자 그러면 성경에 이제 그다음 29절에 뭐라고 돼 있냐 उसके 하면 बाद बाइबल में 29 वचन में क्या लिखा गया है 죄를 지었고 उसने पाप किया 내가 지은 걸 발견하고 वो पाप उस पर प्रकट हो गया 생각으로 이 암염소를 가지고 और उस पाप के कारण उसने एक निर्दोष बकरी बलिदान करने के लिए लाया है 그 머리에는 그 성막 안에 그 번제단과 제사장과 암염소를 가져온 사람 이렇게를 상상해 보시면 तो 좋겠어요. आप कल्पना कीजिए कि ये मनुष्य बकरी को लेकर आया है और वहां पर होमबलि की वेदी है और याजक बगल में खड़ा है 이 제사장이 तो अब ये याजक जो है 이제 그 죄를 지은 사람에게 그 암염소에게 안수를 하게 वो 하죠. इस व्यक्ति को कहता है जिसने पाप किया है कि तुम अपने हाथों को इस बकरी के सिर पर 29절 रखो 속죄제 희생의 머리에 안수하고 그 희생을 번제소에서 잡을 29 वचन और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का 자, बलिदान 그래서 करे 이 사람이 이제 자기가 죄를 지었는데 तो इस व्यक्ति ने पाप किया है 저기 테레 목사님이 양이라고 했을 और 때 समझो ये पास्टर बकरी है 양을 데리고 제사장에게 और इस 왔어요. बकरी को लेकर मैं याजक के पास पहुंचा हूँ 그 제사장 앞에서 내가 양의 머리에다 안수를 하게 और फिर 돼요. अब याजक के सामने मैंने इस बकरी के सिर पर हाथ रखा 이 양을 죽여야 되는데 왜 안수를 합니까? तो इस बकरी को मरना है तो फिर क्यों उसके सिर पे हाथ रखने की 보면 जरूरत 답이 है 있는데요. तो उसका उत्तर बाइबल में आता है 성경을 같이 찾아보시면 좋을 것 같습니다. और अच्छा होगा कि अगर आप भी बाइबल में से देखेंगे 16장 21절. और ये बात हम लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय में देख सकते हैं 두 손으로 산 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 고하고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 वचन 보낼지니 और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इजरायलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेज के 어떻게 छुड़वा दे 했냐면 तो हारून क्या कर रहा है 대제사장으로 वो महायाजक है 사람들의 죄를 तो 씻을 जब 때 इजरायलियों के पापों को धोना था 여러분 아론이 그 제물의 머리에 तो 안수를 जैसे 하면서 वो उस बलिदान के सिर पर हाथ 레위기 रखता है 16장에 있는 말씀처럼 이 죄를 이 제물의 तो 머리에 जैसे 두는 वहां पर 거예요. लिखा गया है 16 अध्याय में कि उनके पाप उस बलिदान के ऊपर चले 여러분 जाते हैं 쉽게 생각하면 आप इसके विषय में अगर आसानी से 죄의 सोचते हैं 삭은 사망인데 पाप की मजदूरी मृत्यु है 내 죄를 위해서 तो 내가 मेरे 죽어야 पापों 되는 के 거야. लिए मुझे मरना होता है
근데 내가 죽을 수 없기 때문에 लेकिन क्योंकि मैं मर नहीं सकता 내가 암 염소를 데리러 왔는데 तो मैं एक निर्दोष बकरी को लेके आता हूँ 그럼 이 암 염소를 그냥 죽이는 것이 아니라 और उस निर्दोष बकरी को ऐसे ही नहीं मार 내 सकते 죄를 암 염소에게 넘기는 일을 해야 되는 거야. मेरे पापों को उस निर्दोष बकरी के ऊपर देने का काम भी किया जाना चाहिए 죽어도 의미가 있는 거지. तो इसलिए जब वो बकरी मरती है तो 내가 उसका 가지고 कारण 있는 होता 암 है 염소만 죽이면 아무 의미가 없는 거야. अगर मैंने पाप किया है और वो बकरी सिर्फ ऐसे मर जाती है तो उसमें 그래서 कोई कारण नहीं 여러분 रहता 안수라는 것을 और 통해서 इसलिए उसके सिर पर हाथ रखने के द्वारा 안수하면서 내 죄를 암 염소에게 넘기게 मेरे 되고 पाप उस निर्दोष बकरी के ऊपर चले जाते हैं 이제 죄는 나에게 더 이상 있는 것이 아니라 암 और 염소에게로 अभी 가는 पाप 것이. मेरे पास नहीं रहा बल्कि उस बकरी पर चला गया है 그래서 성경을 계속 इसलिए अगर हम 읽어보면 निरंतर अगर बाइबल को पढ़ते हैं 제사장은 जो याजक है 이제 그 희생을 번제소에서 잡을 것이요. याजक उस बकरी को मार डालता है 그리고 30절 और फिर 30 자, वचन में 이제 ऐसा लिखा है 제사장이 그 이제 죄를 받았기 때문에 और क्योंकि अभी बलिदान ने पाप को अपने ऊपर ले 번제소 लिया है 앞에서 암 염소를 죽이게 되는 거예요. इसलिए उस वेदी के सामने उसको मार डाला जाता है 죽여서 피를 और 받아서 फिर उसके लहू को याजक लेता है 30절 और 30 वचन को पढ़ेंगे 제사장은 손가락 그 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 그 피 전부를 담 और 밑에 याजक 쏟고 उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के सिंगों पर लगाए और उसके सब लहू को उस वेदी के पाए पर उंडेल दे 여러분 क्या 기억나십니까? आपको याद है 죄를 지었습니다. मैंने पाप किया है 그래서 죄를 씻고 싶습니다. और इसलिए मैं मेरे पाप को धोना चाहता हूँ 죄를 씻기 위해서 값을 और 치러야 मेरे 되는데 पापों को धोने के लिए पापों की मजदूरी चुकाने की जरूरत है 그것은 죽음이기 때문에 और क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु 내가 है 나를 위해서 대신 죽어줄 암 염소를 흠없는 암 और 염소를 इसलिए मेरी 데리고 जगह पर मरने के लिए मैं इस निर्दोष बकरी को लेकर आता हूँ 제사장에 갔지요. तो मैं याजक के पास उसे ले जाता हूँ 안수를 하면서 내 죄를 넘기게 되지요. और उसके सिर पर हाथ रखकर मेरे पाप उसके ऊपर लादता हूँ 그리고 이제 암 염소를 और 죽이게 फिर इस 됩니다. बकरी को मारा डाला जाता है 그리고 암 염소 피를 और फिर इस 받아서 बकरी का लहू लेकर 자 30절에 보면 जैसे 30 वचन में हमने देखा 손가락으로 피를 찍어 번제단 뿔에 바르고 और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होमबलि की वेदी के 그 다음에 सिंगों पर लगाए 나머지는 담 밑에 और उसके 쏟으라고. सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे 사진을 보면 और अगर हम इस चित्र को 여러분 देखते हैं 끝에 이제 번제단 뿔이 이렇게 तो इस 있는데 होमबलि की वेदी के कोनों पर सिंग है 뿔에 피를 바르는 이유가 तो 있어요. उन सिंगों पर लहू लगाने का कारण है 그럼 성경 예레미야 17장 1절에 और अगर 보면 हम इर्मया के 17 अध्याय के वचन के एक वचन में 이렇게 देखेंगे 기록돼 तो 있어요. इस प्रकार से लिखा गया 유다의 है 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 그들의 마음판과 그들의 담뿔에 यहूदा का 새겨졌다. पाप लोहे की टांकी और हीरे के नोक से लिखा हुआ है वह उनकी हृदय रूपी पटिया और उनकी वेदियों के सिंगों पर भी खुदा हुआ 그래서 है 여러분 유다는 이스라엘 백성을 이야기하죠. तो यहाँ पर यहूदा मतलब इजरायलियों के विषय में 근데 लिखा गया है 여러분 제가 여기 뭐라 그러냐면 담뿔에 और यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पाप कहाँ लिखा गया है वेदी के सिंगों पर 금강석 끝 철필로 기록되었는데 और ऐसा लिखा गया है कि वो लोहे की टांकी और हीरे की 번제단 नोक से लिखा हुआ 뿔에 है 죄들이 기록되어 있는 거. और ये वेदी के सिंगों पर आपके पाप लिखे हुए हैं 살인, व्यभिचार खून 거짓말, 도둑질, 미움 चोर चोरी झूठ बोलना नफरत 모든 करना 죄가 담뿔에 기록되어 सब 있는데 पाप उन वेदी के सिंगों पर लिखे हुए हैं 여러분 담뿔을 보면 और जब आप वेदी के सिंगों को देखते हो 이제 거기 죄가 있죠. वहां पर आपके पाप लिखे हुए 거기다가 हैं 이제 제사장이 피를 तो 바르는 वहां पर याजक लहू को लगा देता है 거예요. 여러분 내가 담뿔을 봤을 तो 때 जब मैं उस वेदी के सिंगों पर अभी देखता हूँ 무엇이 이제 보이겠어요? क्या मुझे दिखाई देता है 물론 이거는 그 금강석 끝 철필로 기록되어 있어서 이제 이게 새겨져 있기 때문에 और क्योंकि वो लोहे की टाकी और हीरे के नोक से लिखा गया है इसलिए वो 그래서 이제 मजबूती से 여기가 लिखा गया है 이렇게 칼브돼 있죠. 새겨져 있죠. और ऐसा लिखा है कि वो खोद कर लिखा हुआ है खुदा हुआ है 보이진 않겠지만 और निश्चित ही अगर आप लहू लगाओगे तो आप उसको दिखाई नहीं देगा ऐसा नहीं है 여러분 그것도 보이지만 또한 뭐가 보이냐 거기 위에 발려져 있는 피가 और 보이는 निश्चित 거예요. ही आपको दिखाई देता है लेकिन उसके ऊपर आपको लहू दिखाई देता है जो लगाया हुआ है 여러분 혹시 और शायद से 코스코에서 आप कभी 쇼핑해 보신 적 있어요? शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गए हैं 저는 개인적으로 코스코를 굉장히 좋아합니다. और सच मुझे शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करना बहुत 저는 पसंद 제가 है 옛날에 미국에 공부하러 왔었는데 और बहुत लंबे समय पहले जब मैं अमेरिका में 차가 शुरू 없어서 में पढ़ाई 이제 करने 내 के लिए आया 마음대로 था 다닐 수 없었어요. मेरे पास में
खुद की गाड़ी नहीं 우리 थी, 교회에서 이제 코스코에 물건을 사러 가면 물건을 많이 사기 때문에 이제 저를 데리고 갔어요. तो जब भी मैं शॉपिंग मॉल में जाता था, मैं चर्च में बहुत 그래서 सारे 이제 सामान 코스코 가면 खरीदता 저는 था। 되게 좋았어요. तो जब भी मैं शॉपिंग मॉल में जाता था मुझे 정말 बहुत मजा आता था। 학교 집만 가다가 이렇게 밖으로 나간다는 것 때문에 좋았고 और क्योंकि मैं सिर्फ स्कूल में जाके चर्च में ऐसे ही क्या करता था, 물건들도 इसलिए। 많고 가격도 싸고 और शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें होते हैं, बहुत सस्ती चीजें भी मिलती 특히 है। 거기 피자도 싸고 맛있고 और फिर वहां पर पिज्जा भी बहुत ही सस्ता मिलता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। 지금도 되게 싸죠. अभी भी बहुत सस्ता है। 이번에 코로나 있기 전에 한번 और ये 갔었는데 कोरोना शुरू होने से पहले मैं वहां पर एक बार गया था, 핫도그 이렇게 긴 핫도그가 तो इतना बड़ा हॉट डॉग मिलता है वहां पर। 음료수와 함께 1불 50밖에 और वहां पर कोल्ड ड्रिंक के साथ उसको सिर्फ $15 그래서 이제 그 चुकाने पड़ते हैं। 저는 코스코를 가면 마치 이렇게 고향에 온 느낌이랄까 그런 어떤 따뜻함을 तो 느끼죠. जब मैं वो कॉस्टको शॉपिंग मॉल में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे गांव में चला गया हूँ। 여러분들은 뭐 बहुत 좋아하는지 अच्छा लगता 모르지만 है। 아마 쇼핑을 해보셨는지 모르겠는데요. और मैं नहीं जानता कि आपको शॉपिंग करना पसंद है 코스코 कि नहीं, 쇼핑을 끝나면 लेकिन आप शॉपिंग खत्म करने के बाद 틀을 몰고 आप 나가죠. आपका कार्ट लेकर गाड़ी लेकर बाहर 근데 आते हो ना, 거기에 검사하는 사람이 लेकिन वहां पर एक व्यक्ति होता है जो जांच 맞죠? करता है, सही है। 그러면 이제 그 사람에게 카트만 가지고 나가면 안 돼요. और उसके पास सिर्फ आपका कार्ट लेकर आप जा नहीं 카트와 सकते। 함께 뭘 보여줘야 되냐면 영수증을 보여줘요. उस कार्ट के साथ आपको रसीद दिखानी पड़ती है वहां पर। 그래서 그 사람이 영수증을 보고 확인을 한 다음에 영수 체크를 해줘야 तो फिर 나가는 거. उस रसीद को देखता है, जांचता है और उसके बाद में उसको चेक करके फिर 그냥 भेजता है। 물건만 가지고 나가면 도둑질이죠. क्यों? क्योंकि आप ऐसे अगर सामान लेकर बाहर निकलोगे तो फिर आप 근데 चोर हो। 돈을 냈는데 लेकिन अगर आप 돈을 पैसे 냈다는 चुकाए हैं तो, 증거가 바로 영수증인 और 거예요. आपने वो पैसे चुकाने का 그래서 सबूत वो 물건과 रसीद है। 영수증을 같이 나가면 아무런 죄가 아니에요. लेकिन वो रसीद लेकर आप अगर जाते हो तो फिर वो 그런데 अपराध नहीं है, 영수증 पाप 없이 नहीं है। 물건만 가져가면 문제가 लेकिन 돼요. अगर आपके पास रसीद नहीं है और ऐसे आप चीजें लेकर बाहर जा रहे हो तो 이 फिर वो चोरी 피는 है। 마치 뭐와 같으냐면 तो फिर ये लहू क्या बताता है? 영수증과 같은 거예요. ये एक रसीद के समान है। 무슨 피가 영수증이에요? क्या लहू किस प्रकार का रसीद है? 이 피는 우리 생명에 대한 असल में 영수증이에요. लहू हमारी आत्मा का रसीद है। 여러분 레위기 17장 11절에 अगर आप 보면 लेवी व्यवस्था के 17 अध्याय के 11 वचन को देखते हो, 새 생명이 피에 있으므로 내가 이 피를 너에게 주어 단에 뿌려 너의 생명을 위하여 속하게 하였나니 생명의 피에 있으므로 피가 죄를 क्योंकि शरीर का 속합니다. प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। 여러분 우리의 생명은 피에 있기 때문에 क्योंकि हमारा प्राण लहू में है, 여러분 그래서 사람이 피가 다 빠지면 और इसलिए अगर एक 죽죠. मनुष्य के शरीर से सारा लहू चला जाता है तो मर 과학이 जाता है। 아무리 발달해도 피를 하나 만들어낼 순 없죠. आप कितना भी विज्ञान विकसित किया हो, 그래서 लेकिन फिर भी 여러분 लहू 피를 बनाया नहीं जा 보면 सकता। 피가 흘려진 걸 보면 아 이 생명이 죽었다는 걸 알 수 있죠. और जब एक व्यक्ति में लहू नहीं रहा तो हम कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति मर गया है। 그래서 여러분 이 피는 어떤 생명이 죽은 것에 대한 영수증이라고 얘기할 तो 수 있는. इसलिए आप लहू को आपके प्राण का रसीद कह सकते 그래서 हैं। 칼트를 밀고 나갈 때 तो जब आपके शॉपिंग मॉल का कार्ट लेकर आप बाहर निकलते 칼트만 हो 가져 나가면 문제가 생기고 और अगर आप सिर्फ कार्ट लेके जाते हो सामान के साथ तो फिर 돈을 ये समस्या बन 영수증을 जाती है। 보여주면 아무 문제가 없는 것. लेकिन अगर आप रसीद लेकर जाते हो जो सबूत है कि आपने पैसे चुकाए तो फिर कोई 단불에 समस्या 죄가 नहीं। 기록이 돼 있는. हाँ, आपके पाप उस वेदी के सिंगों पर लिखे हुए हैं। 여러분 이 단불에 죄만 기록되면 अगर 문제가 वेदी के 되지만 सिंगों पर केवल पाप लिखे गए तो फिर समस्या है। 피를 लेकिन उसके 발라주는 ऊपर 거예요. जब लहू लगाया गया है, 그러면 사람 이 피를 ओ 봐라. तुम देखो वहां पर लहू है। 이것은 이 죄들을 위해서 생명이 हाँ, 죽은 इस 것이다. पाप के लिए एक प्राण चढ़ाया गया है। 눈에 죄는 보이지만 여전히 हाँ, हालांकि अभी भी पाप के 피를 봤을 लेखा 때 दिखता है, लेकिन जब 아, उस पे लहू लगाया गया है, 생명에 피가 흘려진 곳이기 때문에 हाँ, क्योंकि जिस लहू में प्राण है 대한 값이 वो वहां पर लगाया गया 치러졌구나 है। 이렇게 사람들이 이해하게 되는 거예요. तब लोग समझ सकते हैं, हाँ इस व्यक्ति ने पाप की मजदूरी चुकाई 성경에 है। 보면 6월절이 있죠. तो जब आप बाइबल में देखते हो तो वहां पर 여러분 फसह 이스라엘 का पर्व 백성이 है। 애굽에서 나올 때 जब इजराइल लोग मिस्र देश से बाहर 이미 निकले, 10가지 재앙을 내리셨는데 परमेश्वर ने वहां पर 10 विपत्तियां दी, 마지막에 내린 और जो 재앙은 आखिरी विपत्ति थी, 그 나라에 있는 모든 장자를 परमेश्वर ने 죽이는 कहा 거예요. कि मैं उस देश के
पहलौठे को मैं मार डालूंगा। 여러분 그런데 लेकिन 뭐라 그러셨냐 하면 परमेश्वर ने क्या कहा, 저는 어린 양을 죽여서 तुम एक बकरी को या मेमने को मार डालो, 피를 उसके लहू को लो 그 집에 들어가는 문에 임방과 설주에 और 바르라고. तुम्हारे घर के आलिंगनों पर और उसके चौखट पर उस लहू को 여러분, लगाओ। 천사가 그날 밤에 거기에 처음 난 것들 और 죽여. फिर मृत्यु का दूत उस रात को आएगा और सब पहलौठों को मार 그런데 डालेगा। 하나님은 이스라엘 백성에 लेकिन 뭐라고 परमेश्वर ने 하셨냐 하면 इस्राएलियों को क्या कहा, 양을 잡아서 피를 तुम 바르라고 एक 얘기했어요. मेमने को मारकर उसके लहू को दरवाजे पर 문으로 लगा दो। 들어가려고 और 하는데 जब वहां पर प्रवेश करने के 여러분 लिए कोशिश 문에 करेंगे 피가 तो 발려져 있어요. वहां पर उस आलिंगनों पर लहू 피가 लगा है। ओ यहाँ पर तो 여기 피가 있는 거 보니까 लहू लगाया गया है। 이미 여기 생명이 죽었구나. हाँ, यहाँ पर एक जीवन को मार डाला गया है 여기 पहले 들어갈 ही। 수 없게 들어갈 필요가 없겠죠. यहाँ पर अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं है इस घर 그래서 में। 천사가 그 집을 तो 넘어간다는 फिर वो दूत उस घर को छोड़कर 바로 आगे चला 예수님을 जाएगा। 의미하고 तो ये भी यीशु मसीह को 그 दर्शाता है। 어린 양을 의미하는 और ये इस मेमने के विषय में 여러분 बात कर 피가 रहा है। 발려져 있으면 जब लहू लगाया गया है 심판이 넘어가는 तो 거예요. न्याय उधर से 또 चला 심판이 जाता है। 넘어가냐면 이미 거기에 생명이 심판을 받았기 और 때문에 लहू इसका कारण है कि पहले ही न्याय दंड 생명이 चुका दिया गया 심판을 है। 받은 것에 대한 증거가 바로 और 피이기 क्योंकि 때문에 ये रसीद है कि एक जीवन चुकाया गया है और वो है 여러분 लहू। 이해하시게 되길 바랍니다. और मैं सचमुच चाहता हूँ कि आप 네, इस बात को 그래서 समझो। 여러분 이 번제단 뿔에다가 तो इस 피를 वेदी के 바르게 सींगों 되고 पर लहू लगाया जाता है। 사람들이 और 거기에 हालांकि 죄를 보지만 लोग अभी भी पाप को देख सकते हैं वहां पर, 그 죄 위에 발리는 피를 보면서 아, 내 죄를 위해서 생명이 लेकिन उस 죽었구나. पाप 피가 के ऊपर जब 흘려졌구나. लहू लगाया गया, हाँ मेरे पापों के लिए एक जीवन मरा है, उसने लहू को बहाया है, Price has उसकी been paid. चुकाई गई है। 마음에서 자유함과 담대함을 और उस 얻게 समय 됩니다. आप आपके मन में स्वतंत्रता को पाकर आप विश्राम पा सकते 그리고 हो। 이제 제사장은 나머지 피는 तो फिर 바닥에 याजक 뿌리고 बाकी का लहू लेकर उसके पायथे पर उंडेल देता 그리고 है 그 희생의 और 기름을 फिर उसके 취해서 चर्बी को निकालता है 단 위에 불사르면 그 사람의 죄가 씻어진다고 31절에서 और फिर 기록하고 31 वचन में लिखा गया है कि वहां पर उसके चर्बी और उस 기름을 बलिदान 화목제 को 희생의 기름을 होम 취한 बलि 것 पर 같이 अर्पण करता है। 취하여 다니엘 불살라 여호와께 향기롭게 할지니 제사장이 그를 위하여 속죄한즉 그가 사함을 얻으리라. और वो उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे, तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके 여러분 लिए 그렇게 प्रायश्चित करे, 해서 तब 이 उसको 사람들의 क्षमा 죄를 मिलेगी। 씻는 거예요. तो ये वो तरीका है जिससे पाप की कीमत 어떤 चुकाई 사람이 जाती है। 죄를 지었을 때 और एक व्यक्ति जब पाप करता है 하나님과 내 마음에 죄로 말미암아 담이 생기게 되었어. और अभी परमेश्वर मेरे बीच में पाप के कारण दीवार बन 여러분 चुकी है, 그가 제일 먼저 성막에 들어가면 और 번제단을 इसलिए 만나고 जब आप मिलाप तंबू में प्रवेश करते हैं सबसे पहले आपको होम बलि की वेदी मिलती है 번제단에서 내 죄를 और 씻는 उस होम बलि 거예요. की वेदी पर आपके पाप धोए जाते हैं। 여러분 이것은 성경에서 और 이야기하기를 ये बात जो बाइबल हमें बताती है, 이 제사나 성막은 तो ये मिलाप तंबू और ये जगह जहाँ पर आपके पाप 예수님을 धोए जाते 나타내기 हैं, 위한 그림자라고 얘기해요. ये सब यीशु मसीह का चित्र है। 예수님이 이 땅에 오시는데 यीशु मसीह संसार में आया 여러분 예수님을 나타내는 और 그림자예요. ये सब कुछ यीशु मसीह को प्रकट करने 너희 का 만약에 परछाई 성막을 है। 알고 성막 안에 담긴 예수님을 और 모른다면 अगर आप मिलाप तंबू के विषय में जानते हो और अगर That आप it यीशु के बारे में नहीं 것이고 जानते 여러분 तो 성막을 모르는 거예요. फिर आपने मिलाप तंबू को जानना इसमें कोई अर्थ 그럼 नहीं बनता। 이것이 예수님과 무슨 상관이 있을까? लेकिन फिर इसका यीशु के साथ क्या लेना 여러분 देना? 제가 시간이 많이 없기 때문에 좀 빨리빨리 कि मेरे 간단하게 पास ज्यादा 설명하면 समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी और बहुत ही अच्छे से आपको मैं 여러분이 समझाना चाहता 아시는 हूँ। 것처럼 यीशु ने कहा तुम जानते हो, 예수님은 이 땅에 오실 때 하나님의 어린 양으로 जब 오셨어요. यीशु इस संसार में आया वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया। 예수님을 어린 양으로 비교한 줄 आपको मालूम 아세요? है कि क्यों यीशु ने परमेश्वर को मेमने 왜냐하면 के साथ 그 तुलना की? 예수님에게 어린 양이라고 했을 때 그 어린 양은 कि जब यीशु को मेमने के रूप में बताया गया 인간의 है, 죄를 지고 피를 흘리는 그 तो 양을 उस मेमने 이야기하는 के 거예요. बारे में बताया गया है जो हमारे पापों की क्षमा के लिए लहू बहाता है। 이 땅에 तो 오셨는데 जब यीशु इस संसार में आया, 예수님은 하나님의 어린 양으로 와야 돼요. यीशु इस संसार में परमेश्वर का मेमना बनकर आया। 그런데 여러분 어린 तो 양이라면 समझो ये परमेश्वर का मेमना है। 그러니까 이 사람이 어린 양 아니면 어린 염소를 흠없는 암염소를 끌고 이제 번제단 앞에 तो 가죠. जैसे वो मनुष्य भी मेमने को या बकरी को जो निर्दोष है 그럼 मिलाप 제일 तंबू 먼저 में लेके 무엇을 आता 해야 था, 됩니까?
तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता 안수를 해야 था? 되는데 उसके सिर पर हाथ रखा जाता 성경을 था। 이제 성경에 इसलिए 마태복음에 अगर आप 보면 बाइबल में मत्ती के पुस्तक को देखते हो तो 굉장히 이상한 장면이 성경에 वहां पर बहुत ही अजीब कहानी लिखी गई है। 그날 예수님이 세례 요한에게 एक दिन 나오셔. यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आया। 세례 요한이 उस 깜짝 समय यूहन्ना 놀랐어. बपतिस्मा दाता बहुत आश्चर्यचकित हो गया। 아니, 예수님, 내가 당신에게 세례를 받아야 되는데 यीशु, मैंने तेरे हाथ से बपतिस्मा पाना चाहिए, 어떻게 당신이 나에게 세례를 받으시기 위해서 But then why- 나오십니까? तू मेरे हाथ से बपतिस्मा पाने के लिए क्यों आया है? 예수님은 하나님과 동등되시고 क्योंकि हम देख सकते हैं कि यीशु तो परमेश्वर है 인간을 지은 창조주고 और वो निर्माण करता है जिसने मनुष्य को और इस दुनिया को 우리는 बनाया। 하나님이 창조된 하나님 말미암아 창조된 사람들인데 और हम मनुष्य जो परमेश्वर के द्वारा निर्माणकर्ता के द्वारा बनाए गए हैं। 어떻게 창조주가 और कैसे एक निर्माणकर्ता 피조물에게 세례를 받을 수 있습니까? निर्मित से बपतिस्मा पा सकता है? 그 말이 되는 것이 ये तो 아니죠. कोई अर्थ बनता ही नहीं। 요한이 말도 안 됩니다. तो इसलिए 예수님 यूहन्ना ने कहा कि यीशु इसमें कोई अर्थ नहीं बनता, 절대 있을 수 없습니다. ये संभव नहीं है। 예수님이 그랬어. 이제 허락하라. लेकिन यीशु ने कहा अभी ऐसा होने दे, 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라. क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। 예수님이 거기서 뭐라고 얘기하셨냐 तो 하면 वहां पर यीशु क्या कहता है? 이렇게 해야 된다. अब तो ऐसा ही होने दे, 내가 원하지 않지만 허락해라. हालांकि तुम नहीं चाहते लेकिन 왜냐하면 फिर भी 이렇게 ऐसा होने दे, 해야지만 모든 의를 이룰 수 있다. क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा 그래서 करना उचित है। 여러분 세례 요한이 요단강에서 예수님에게 세례를 주게 됩니다. तो इसलिए उस समय में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यरदन नदी पर 그럼 यीशु 세례 को बपतिस्मा 요한은 दिया। 세례 요한 아버지가 제사장이었는데 तो यूहन्ना का पिताजी भी याजक था। 옛날에 이스라엘 시대 때 많은 백성의 죄를 씻기 위해서는 तो बहुत लंबे समय पहले इजराइल लोगों के बहुत 그들이 सारे 다 पापों को धोने के 안수할 수 लिए 없어 대표자인 제사장이 안수를 한 것처럼 सब लोग तो हाथ नहीं रख सकते बलिदान के ऊपर, इसलिए याजक प्रतिनिधि बनकर 예수님에게 वो 세례 हाथ 요한이 रखता था। 안수를 하면서 और जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह 어떤 के 일이 सिर पर हाथ रखकर 벌어졌냐면 बपतिस्मा देने 인류의 के लिए, 모든 죄가 예수님에게로 넘어가는 일이 생기게 तो उस समय क्या हुआ कि पूरी जगत का पाप उस समय यीशु 그리고 मसीह के ऊपर चला 예수님이 गया। 요한복음 1장에 보면 세례 요한이 तो इसलिए यूहन्ना के पहले अध्याय में यूहन्ना 세례 बपतिस्मा 요한이 दाता 예수를 보면서 보라 세상죄를 지고 온 하나님의 어린 양이로다라고 यीशु को देखकर वो कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जा रहा है। 예수를 봐라. हे उस यीशु को देखो, 예수님이 세상죄를 지고 하고 있다. यीशु जगत के पाप को उठा ले जा रहा है। 근데 예수님 세상죄를 지고 한다 이렇게 얘기하지 않고 लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहा है कि और ये सिर्फ यहूदा 세상죄를 के 지고 पापों को 가고 लेके 있는 जा रहा है 하나님의 करके, 어린 양이라고 얘기합니다. वो कहता है कि वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के 아니, पाप को 여러분 उठा 많은 ले जाता है। 사람들은 그것을 볼 수 없었을 거예요. और निश्चित ही बहुत लोगों ने वो देखा नहीं होगा। 그 죄는 눈으로 보이는 것이 아니기 क्यों? क्योंकि आप आपकी आंखों से पाप देख नहीं 때문에 내가 सकते। 예를 들어서 양을 가지고 왔는데 समझो अगर मैं मेरे मेमने को 양의 लेकर आता 머리에다 हूँ 안수했어. और मैं उस मेमने के ऊपर मेरे हाथ रखता हूँ 그리고 내 죄를 양에게 और मेरा 넘기면 पाप जब उस मेमने के ऊपर चला 그건 जाता है, 제사장만이 알 वो 수 있겠죠. केवल याजक इस बात को जान लेता है। 다른 사람들은 그 양이 안수를 받은 죄인지 안 받은 죄인지 안 받은 양인지 잘 모르겠죠. क्यों? क्योंकि लोग उनकी आंखों से नहीं देख सकते कि उनके पाप 근데 बकरी पर 이제 चले गए हैं 세례 कि नहीं, 요한은 직접 안수를 했기 때문에 क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने खुद अपने हाथों को 1장 यीशु पर रखा 29절에서 था। 보라 세상죄를 지고 한 하나님의 어린 양이로. इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने अपने मुख से कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले 그러면서 जाता है। 예수님이 그 죄를 지시고 हम देख सकते हैं कि यीशु ने वो जगत के पाप को 십자가에 उठाया 못 박혀 और 돌아가시게 वो 됐고 क्रूस पर चढ़कर वो मारा गया। 사실 이 번제단에서 양의 기름이 तो 살라지고 असलियत में जैसे होमबलि की वेदी पर आपको ये बलिदान 피가 को चढ़ाना 발라지고 पड़ता है, अर्पण 피가 करना पड़ता 뿌려지는 है, 것을 और उसके लहू को आप वेदी के 이 सींगों 죄를 पर लगा 위해서 देते हो, 십자가에 못 박혀 돌아가신 예수님을 나타내는 और वो सचमुच में यीशु मसीह को प्रकट करता है जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर 여러분 चढ़ाया 잘 गया। 기억하시게 되길 मैं आशा करता हूं कि आप ये स्मरण 여러분 रखो। 아까 읽었던 레위기 4장 4장에 और 보면 अगर आप वापस लौटेंगे लेवी व्यवस्था के चौथे अध्याय में जो हमने पढ़ा, 31절에 이런 말이 있어요. तो 31 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है 제사장이 그를 위하여 속죄한즉 그가 사함을 और कहा गया है, और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे तब उसे क्षमा मिलेगी। 여러분 이 사람이 양을 데리고 와서 तो ये व्यक्ति मेमना लेकर आता है 안수를 하고
और उसके सिर पर 양을 हाथ रखता है, 죽이고 उसको मार डालता है 다음에 그 양의 और फिर 기름을 उसको 태우고 उसके चर्बी को 그 उस 양의 पर 피를 जलाता है 번제단 뿔에 바르게 और उसका लहू उस वेदी के सिंगों पर लगाया जाता है। 이 하나님이 주신 방법대로 और 하면 जब परमेश्वर के इस तरीके के अनुसार किया जाता है 이게 तब 성경에서 뭐라고 돼 있습니까? बाइबल क्या कहती है? 그 사람이 사함을 얻으리라. तब उसे क्षमा मिलेगी। 이게 굉장히 ये 중요해요. सबसे महत्वपूर्ण बात है। 이렇게 해도 사함을 얻지 못하면 할 이유가 अगर ये 없겠죠. सब कुछ करके भी आपको क्षमा नहीं मिलेगी तो फिर कोई उसमें कारण ही नहीं 하나님이 बचेगा। 정하신 이 방법대로 하면 사함을 लेकिन 얻는다는 जब आप 거예요. परमेश्वर ने दिए गए मार्ग से करते हो तो आपको क्षमा मिलती है। 왜 죄의 삭은 사망인데 क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 이 암염소가 तो ये जो बकरी है 사람에게 죄를 받았고 वो इस पापी के पाप को स्वीकार 내 करती 피를 है 흘렸다면 और जब उसके लहू को बहाती है 죄는 पाप के 분명히 कारण, 사함을 받게 될 수밖에 없다는 것이. तो इस प्रकार से कहा गया है कि वो व्यक्ति क्षमा किया ही जाएगा। उसी प्रकार से 예수님도 यीशु मसीह ने 비록 भी, 여러분이 직접 눈으로 보지는 못했지만 हालांकि आपने आपकी आंखों से 성경 उसे नहीं 말씀을 देखा, 통해서 लेकिन बाइबल के वचन के 예수님이 द्वारा 세례요한이 예수님에게 안수를 하면서 जैसे योहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु मसीह के सिर पर हाथ रखा 제가 बपतिस्मा देने के 예수님에게 लिए, 넘어가게 되고 वो जगत के पाप यीशु मसीह के ऊपर 제사장이 चले गए। 세례요한은 예수를 보면서 세상 죄를 지은 하나님 어린 और 양이라고 फिर 해요. योना बपतिस्माता ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। 여러분 여기 이 방송을 듣는 여러분의 모든 죄는 तो आप 어디에 सब 있습니까? लोग जो सुन रहे हैं, आपके पाप कहाँ है? 세례요한은 성경은 여러분의 죄가 예수님에게 तो 넘어갔다고 बाइबल में कहा 얘기하는 गया है, योना कहता है कि तुम्हारे पाप यीशु मसीह पर चले गए 또 हैं। 여러분의 마음에 있다고 लेकिन 생각하십니까? क्या आप सोचते हो कि अभी भी आपके मन में पाप है? 죄는 예수님에게 넘어갔고 आपके पाप यीशु मसीह पर चले गए हैं। 하나님은 죄의 삭은 사망이라는 법에 और 의해서 क्योंकि व्यवस्था कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, 십자가에 못 박혀 इसलिए यीशु 돌아가시고 मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा 그 피를 흘리시게 됨으로써 और उसे अपना लहू बहाना पड़ा। 여러분 이렇게 하면 죄사장이 죄를 사한 적 और 사함을 얻는 जैसे 것 इस प्रकार से करके पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाई जाती है 여러분들도 사함을 얻게 되는 거예요. और आप भी क्षमा को पाते हो। 여러분 이렇게 한번 생각해 보세요. आप इस विषय में सोचिए। 여러분 제가 있는데 समझो मुझ में पाप है, 예를 들어서 저에게 빚이 굉장히 많다. समझो मेरे पास में बहुत बड़ा कर्जा है, 10 밀리언. समझो 1 करोड़ रुपए का कर्जा है, 여러분 그러면 तो फिर ये 굉장히 बहुत 큰 बड़ी 문제예요. समस्या है कि नहीं? 10 밀리언이면 한국 돈으로는 이제 100억. तो 1 करोड़ रुपया बोला तो कितना बड़ा रकम है कि नहीं? 네, 굉장히 많은 ये 돈이죠. बहुत बड़ी रकम है। 근데 लेकिन 여러분 저는 걱정하지 않는 거예요. मैं चिंतित नहीं हूँ। 왜냐하면 कारण क्या है? 내 은행에 कि मेरे बैंक में, 1 빌리언 달러 समझो मेरे पास 10 करोड़ रुपए 실제로 हैं। 없습니다. असलियत में मेरे 실제로 पास 그럼 इतने 부자가 पैसे नहीं 아닙니다. है, मैं इतना अमीर नहीं हूँ। सिर्फ 들어서- उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 여러분 내가 빚이 10 समझो 밀리언이 मेरे 있는데 पास 1 करोड़ रुपए का कर्जा है, 빚이 그렇게 있지만 은행에 그보다도 훨씬 많은 100배 कर्जा 1 करोड़ है लेकिन उसके 10 गुना ज्यादा 10 करोड़ रुपए मेरे बैंक के खाते में है, तो 여러분 제가 걱정을 फिर 하겠습니다. क्या आपको लगता है कि मैं चिंतित होऊंगा या नहीं? 걱정 안 하죠. मैं बिल्कुल भी चिंता नहीं करूंगा 전화해서 돈 보내세요 이러면 한순간에 빚이 और 끝나니까. सिर्फ मैं बैंक को बोलूंगा कि पैसे चुका दो और फिर उसी समय में मेरा कर्जा 아니, खत्म। 빚이 크다면 걱정하겠지만 और निश्चित ही अगर आपका कर्जा बड़ा है तो आप चिंता 은행에 करते 있는 हो, 돈이 여러분 마음에 더 크다면 여러분이 걱정할 लेकिन 필요가 없겠죠. अगर आपके बैंक के खाते में जो पैसे हैं वो आपके कर्जे के पैसे 여러분, ज्यादा है तो 예를 फिर आपको 들어서 चिंता करने की 저에게 जरूरत नहीं। 1000불의 빚이 있다고 해보세요. समझो मेरे पास में 10 लाख रुपए का 10 कर्जा है 밀리언에 비하면 진짜 작은 돈이죠. और वो बहुत ही कम है 1 करोड़ 물론 की 작은 तुलना 돈이 में। 아니지만 10 밀리언에 비하면 굉장히 작은 돈이죠. निश्चित ही 10 लाख रुपए भी छोटे रकम नहीं, लेकिन 1 करोड़ की तुलना में छोटी है। 은행에 내가 लेकिन समझो 아무것도 मेरे 없다면 खाते में 0 रुपए है, 0 है, 저는 엄청나게 तो फिर वो मेरे लिए 엄청나게 बहुत 힘들 बड़ी 거예요. समस्या बन जाएगी, बहुत बड़ी चिंता बन जाएगी। तो आप समझ पा रहे हो मैं 무슨 क्या 말인지 कह रहा हूँ? 이해가십니까? 여러분 내가 얼마나 큰 빚을 가지고 있는 게 중요한 게 아니에요. मैं कितना बड़ा कर्जा उठाकर जी रहा हूँ 내가 ये 이 महत्वपूर्ण 빚을 नहीं है, 얼마나 갚을 능력이 있는지가 훨씬 중요해요. लेकिन ये कर्जा चुकाने की मेरी क्षमता कितनी है वो 여러분 내가 महत्वपूर्ण 아무리 है। 빚이 많아도
मेरा कर्जा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 빚을 갚을 수 있는 훨씬 더 큰 능력이 लेकिन 있다면 उस कर्जे को चुकाने के लिए और बड़ी शक्ति और क्षमता मेरे पास है 나는 걱정하지 않을 तो 것이. फिर मैं कभी भी चिंता नहीं करूंगा। 나는 오늘 여러분에게 여러분 죄를 막 지어도 된다고 얘기하는 게 아니에요. तो आज मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप पाप करोगे तो भी 여러분 चलेगा, 마음에 무엇이 큽니까? लेकिन आपके मन में बड़ा क्या 여러분이 है, 지은 죄가 더 큽니까? आपने जो पाप किए हैं 이를 वो 그 बड़े हैं, 죄를 씻으시는 예수의 능력이 훨씬 या 큽니까? फिर आपके पापों को धोने की यीशु की शक्ति आपके मन 많은 में बड़ी है। 사람들은 예수를 만났지만 आप बहुत सारे लोग हैं जो यीशु से मिले 아직까지 हैं, 여전히 그 마음의 죄 때문에 고통하고 लेकिन 그렇죠? अभी भी उनके मन में पाप के कारण वो पीड़ित रहते 왜 हैं। 그렇습니까? क्यों ऐसा है? 능력이 없어서입니까? क्योंकि यीशु के पास शक्ति नहीं, इसलिए 예수님의 능력이 여러분의 죄를 씻을 수 있는 충분히 씻을 수 있는 능력이 안 되기 क्योंकि 때문에 यीशु की शक्ति आपके पापों को धोने के लिए परिपूर्ण नहीं है, 그렇지 इसलिए 않습니다. ऐसा बिल्कुल नहीं है। 예수님은 여러분이 어떤 죄에 빠져도 आप कोई भी पाप पे क्यों ना 여러분을 गिरे हो, 능히 구원하실 수 있는 구세주이고 लेकिन वो उद्धार करता है, जो नहीं, आसानी से माना आपको मांगी उद्धार दे सकता है। यीशु अंतिम राजाओं का जूसी राजा को। है, वो प्रभुओं का 여러분의 प्रभु है। 어떤 죄를 씌어서 여러분을 능히 그 죄에서 건지실 수 있는 능력이 इसलिए 있으시죠? हालांकि आप कोई भी पाप में क्यों ना करो गिरे हो, यीशु के पास शक्ति है आमुरी आपको उसमें 많은 से 빚이 निकालने के लिए। आपके पास कितना भी 보다 बड़ा 더 कर्जा 큰 क्यों ना हो, 빚이 은행에 있다면 여러분 절대 लेकिन 걱정하지 अगर 않을 आपके 겁니다. पास में आपके कर्जे से बड़ी रकम बैंक के खाते 나는 में, तो फिर आप 빚이 चिंता नहीं 있어라고 करते। 괴로워하지 않을 것이야. आप कर्जे के कारण आप चिंता नहीं करते, 빚이 없는 게 आपका 아니라 कर्जा नहीं है इसलिए नहीं, 빚을 해결할 수 있는 능력이 있기 बल्कि 때문에 आपके पास उसको सुलझाने की योग्यता है इसलिए। 여러분 तो वैसे 예수님은 यीशु 여러분의 죄의 문제를 해결하시는 분. आपके पापों को सुलझाने के लिए आया हुआ 예수님을 यीशु है। 만났지만 बहुत सारे लोगों ने 아직까지도 यीशु से 죄에서 मिले हैं, 허덕이고 있습니다. लेकिन अभी भी 왜 그랬습니까? वो लोग पाप से पीड़ित है। क्यों ऐसा है? 예수님이 그 죄를 씻은 능력이 없어서가 아닙니다. इसलिए नहीं क्योंकि यीशु के पास पाप को धोने की शक्ति नहीं 내 है, 모든 죄를 씻어 주셨다는 걸 믿지 못하기 क्योंकि 때문에 वो लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु ने उनके पापों को धो दिया है। 나에게는 이 모든 죄를 능히 씻어 주신 예수님이 계시구나. हाँ, मेरे पास यीशु है जिसके पास शक्ति है मेरे सब पापों को धोने के 십자가에서 लिए। 흘린 피는 वो लहू जो यीशु ने क्रूस पर 어떤 बहाया, 죄라도 능히 씻을 수 있는 능력이 있구나. मैंने कोई भी पाप क्यों ना किया हो, उसमें शक्ति है मेरे 너의 सब 마음에 पापों को धोने 예수님의 की। 보혈이 훨씬 크다면 अगर यीशु का लहू आपके मन में बड़ा है 절대 죄에 빠져서 허덕이지 않을 तो 것이다. फिर आप आपके पापों में गिरे 너의 हुए नहीं 마음에 रहोगे। 무엇이 큽니까? आपके मन में क्या बड़ा है? 죄를 지은 여러분입니까? आप जो जिन्होंने पाप 여러분의 किया 죄를 आप बड़े हो, 씻어주시는 예수의 या फिर 능력입니까? आप में यीशु मसीह की शक्ति 성경에 जिसने 보면 पापों को धोया है वो बड़ी है। 요셉의 이야기가 나. बाइबल में यूसुफ के बारे में भी लिखा गया है। 요셉의 형들과 요셉의 형들이 요셉을 시기했죠. हम देख सकते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से नफरत 그래서 की, 요셉의 형들이 어느 날 서로 자기들끼리 이제 계획을 짜서 요셉을 이제 और एक 팔아버려. दिन भाइयों ने आपस में योजना बनाकर यूसुफ को बेच डाला 요셉은 애굽에 팔려서 굉장히 많은 어려움을 और 겪고 यूसुफ मिस्र में बेचा गया और उसको बहुत सारे तकलीफों से गुजरना पड़ा, 감옥까지 가게 उसको 되었어요. बंदीगृह में भी जाना पड़ा। 모르겠어요. मैं नहीं जानता, लेकिन 근데 저는 제가 이렇게 요셉의 생애를 보면서 लेकिन जब मैं यूसुफ के जीवन को देखता हूँ, 요셉이 굉장히 마음이 고통스러웠을 यूसुफ 거란 के 말이에요. मन में निश्चित ही बहुत पीड़ा होगी ऐसा मुझे लगता है। 감옥에서 술 맡은 관원장의 꿈을 해석해 주죠. और जब उसने पिलाने हारा के 그 स्वप्न 술마통 के अर्थ 환자에게 को भी बताया, उससे कहा, 여기에 올 만한 일을 한 사람이 하지 않았다. मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने कोई दोष करके यहाँ पर नहीं हूँ, 아, मुझे बहुत ही 당신이 나가서 गलत 잘 लग रहा है, इसलिए अगर तुम यहाँ से बाहर जाओगे तो तुम 기억해서 이곳에서 빼주세요. मुझे स्मरण रखना और मुझे यहाँ से बाहर 그런 निकालना। 장면이 나옵니다. और यहाँ पर 그리고 ऐसी 만 कहानी आप 2년 देख 후에 सकते हो। और 2 साल के बाद 요셉이 감옥에서 나와서 바로의 꿈을 해석하며 तो वो बंदीगृह से बाहर निकल कर फारो के 애굽의 फिरौन 총리가 के स्वप्न 되게 का अर्थ बताता है, और फिर वो मिस्र देश का 요셉이 अधिपति 결혼해서 बनता है, 아들을 낳게 되는 और फिर यूसुफ शादी करके बच्चों को भी पैदा करता 아들을 है। 낳을 때 아들의 लेकिन 이름을 उसके पहले 문하세라고 지어요. बेटे को वो मनश्शे नाम देता है। 문하세의 뜻은 잊어버리라는 뜻. मनश्शे का अर्थ है भुलाया जाना। 애굽에서 했던 모든 일과 내아비의 집을 잊어버렸다라고. इसका मतलब उसने जो भी समय मिस्र में बिताया वो सब कुछ forgot भुला about दिया it. गया है। 감옥에 있을 때만 해도 형편의 마음이 많이 매여 있었는데 और मैं निश्चित हूँ कि जब वो बंदीगृह में था वो अपने परिस्थिति से बंधा हुआ 감옥에 होता, 나와서 그것이 언젠지는 잘 모르겠지만 और मैं नहीं जानता कि आप वो 아들을 बंदीगृह में से 낳았을 कब बाहर 때 निकला, 그의 마음은 इ미 소망으로 가득 차 있는 걸 보. लेकिन जब उसने अपने बेटे को पैदा किया उसका मन 내가 बदल 아버지 चुका था। 집을 다 잊어버렸다. मैंने मेरे 그리고 पिता के 이제 घर को भी 나중에 भुला दिया है। 많은 일이 있지만 형들을 만나게 됩니다.
तो बहुत सारी बातें होने के बाद फिर वो अपने बड़े भाइयों 형들을 से भी मिलता 만나서 है 뭐라고 얘기합니까? और वो बड़े भाइयों से क्या कहता है 이제 형들 앞에 자기의 모습을 드러내. वो अपने आप को उन पर प्रकट करने के बाद 형들 나를 애굽에 팔았으므로 근심하지 마세요. वो कहता है 한탄하지 마세요. कि तुम लोगों ने मुझे मिस्र में बेच दिया इसलिए तुम चिंता मत करो तुम 하나님이 मत 우리의 घबराओ 생명을 보호하시려고 당신을 क्योंकि वो 앞서 나를 परमेश्वर था 보내셨나이다. जिसने किया जीवन को बचाने के लिए तुमसे आगे 여기 परमेश्वर ने 보낸 मुझे भेजा 것은 당신들이 아니라 하나님입니다. मुझे यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं बल्कि परमेश्वर हो 창세기에서 요셉이 형들에게 여러 번 그렇게 이야기하는 것을 볼 수 तो 있어요. आप देख सकते हैं कि उत्पत्ति के पुस्तक में 여러분 ये यूसुफ 요셉은 बहुत बार इस 형들에 प्रकार 대해 से बात करता 원망했을 है 거예요. तो मैं निश्चित हूँ कि शुरुआत में उसने बहुत तकलीफ में उसने शिकायत की होगी नफरत की होगी भाइयों से लेकिन जैसे उसने परमेश्वर के 요셉의 마음에 प्रमाण 있는 को जाना 미움이나 요셉의 마음에 있는 증오가 다 사라진 것을 हम देख सकते हैं कि उसके मन में सभी बदला लेने का मन और 또 वे 형들이 सब गायब हो गया 요셉이 형들을 만났을 때 और जब भाई लोग 제일 यूसुफ से मिले 먼저 형들 이거 형들이 한 거 아니에요. पहली बात जो यूसुफ ने कही वो तुम नहीं थे 하신 거예요. जिन्होंने ये किया बल्कि वो 생명을 살리기 परमेश्वर 위해서 था 하나님이 이 जिसने सब 모든 कुछ 일을 किया 하신 거예요. जीवन को बचाने के लिए परमेश्वर ने ये सब कुछ किया है इसलिए तुम तकलीफ में मत 마세요. गिरो तुम अपने आप का न्याय 여러분 मत करो 요셉은 예수님의 그림자인데 तो यूसुफ यहाँ पर यीशु मसीह की परछाई है 어떤 일을 하냐면 죄를 यहाँ पर वो 용서해 क्या 주는 काम कर रहा है वो पाप को क्षमा करने का काम 형들 कर रहा है 걱정하지 마세요. ए भाइयों चिंता मत 이거 करो 하나님이 하신 거예요. परमेश्वर ने ऐसा किया है 했다고 하지 마세요. तुम अपने आप को ये मत कहो कि तुमने 마음에 किया 괴로워하거나 근심하지 마세요. तुम अपने मन में चिंतित मत हो 여러분 दैन्य 요셉은 मत बनो 형들에게 아주 이렇게 간절하게 तो बहुत ही ईमानदारी से वो अपने भाइयों से ये बात 그들의 कहता है 잘못이 아니다. तुमने नहीं किया है 잊어버렸다. मैं पहले से ये सब कुछ भूल चुका 그러면서 हूँ 용서를 형들에게 주는 और हम 모습을 देख 볼 सकते 수 हैं कि 있어요. वो अपने भाइयों को क्षमा देता है 그런데 लेकिन 형들은 어떻게 했습니까? भाइयों ने क्या किया 여러분 예를 들어서 이 테리 उदाहरण 목사님 के लिए समझो यहाँ पर पास्टर टेरी है 테리 목사님에게 잘못을 했어. 시계를 잊어버렸어. समझो मैंने पास्टर टेरी के घड़ी को खो दिया 그럼 테리 목사님 굉장히 그거 우리 아버지가 물려주신 건데. पास्टर टेरी बोलेंगे ये वो घड़ी थी जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी 테리 목사님 미안해요. 내가 그건 잠깐 하고 한다는 거 어디 하는지 까먹어 मैं कहता हूँ मुझे 잊어버렸어요. माफ कर दो असलियत में मैं सिर्फ थोड़े समय के लिए पहना था लेकिन अभी मैंने खो दिया मुझे मालूम नहीं कहाँ चला 살 गया 수도 없고 구할 수도 없고. लेकिन वो घड़ी इतनी मौल्यवान है कि 내가 मैं 시계 दूसरी 잊어버렸다 खरीद 그러면 नहीं सकता 죽이겠어요 어떻게? लेकिन वो मुझे मार डालेंगे क्या होगा मैंने जो गलती की उसके 그 लिए 테리 목사님 생각 아이고 알았어요. तो मैं कहूँ वो मैं कहता है जब ठीक है जाने दो भूल दो 고마워요. मैं कहता ओह धन्यवाद 여러분 테리 목사님에게 내가 잘못을 तो 했는데 मैंने पास्टर टेरी से कुछ गलत किया है 테리 목사님 용서해 주면 용서가 लेकिन 됩니까? अगर पास्टर टेरी मुझे क्षमा करते तो फिर क्षमा मिलती है कि नहीं 되죠. हाँ क्षमा मिल जाती है ना 한 사람의 용서를 받아야 될 필요 없고 मुझे किसी और से क्षमा पाने 테리 की 목사님 जरूरत 날 नहीं 용서해 है 주면 용서가 되는 거. अगर पास्टर टेरी मुझे क्षमा करते तो मुझे क्षमा 반대로 मिल जाती है 요셉의 लेकिन 얘기를 अगर 들어보면 विपरीत रूप से अगर आप यूसुफ की कहानी को देखते 요셉 हो 형들이 요셉을 팔았는데 हाँ यूसुफ के भाई थे जिन्होंने यूसुफ को बेच डाला 형들이 요셉이 용서하면 용서가 되겠습니다. लेकिन फिर यूसुफ अगर क्षमा करता है तो फिर क्षमा हो चुकी है 용서가 되죠. तो फिर वो क्षमा पाए हैं 맞습니까? मैं सही हूँ कि नहीं 자 그런데 लेकिन 문제는 뭐냐? समस्या क्या है 요셉은 형들을 만나면서도 계속해서 그 일은 하나님이 하신 것이고 형들이 한 것이 아니고 나는 그 일에 대해서 다 잊어버렸다고 तो यूसुफ निरंतर कह रहा है कि वो तुम नहीं थे परमेश्वर ने किया मैंने पहले से ये भूल चुका हूँ मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया 성경을 है 잘 읽어보면 लेकिन अगर आप बाइबल को नजदीक से देखते 창세기 हो तो 50장에서 아버지가 돌아가시면 हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति के 50 अध्याय में जब उनके 형들이 पिताजी गुजर 굉장히 जाते हैं 마음에 두려움을 가져. भाइयों के मन में बहुत डर समा 야, जाता है 우리가 이제 아버지 돌아가셨는데 요셉이 우리에게 행한 모든 악을 갚지 अभी 않겠냐? हमारे पिताजी गुजर चुके हैं तो शायद से क्या यूसुफ हमने किए हुए 형들이 सब 굉장히 चीजों का बदला 두려워해서 नहीं 요셉 लेगा 앞에 나가는 장면이 나와요. तो हम देख सकते हैं कि भाई लोग बहुत डर चुके थे भाई 여러분 के 형들은 यूसुफ के 요셉은 सामने 형들 용서하지 않았습니까? लेकिन क्या यूसुफ ने उनके पापों को क्षमा नहीं किया था 용서했죠. पहले उसने क्षमा कर 왜 दी थी 형들은 तो फिर 두려워하고 क्यों 있어요? यूसुफ के भाई अभी भी डर रहे 용서를 했는데 왜 두려워하고 있습니까? उन्होंने यूसुफ ने उनको क्षमा 왜냐하면 किया फिर भी वो क्यों डर रहे 여러분, उसका 여러분 कारण ये है 마음에 आपके मन में भी 하나님의 마음이 크면 अगर परमेश्वर का मन बड़ा है तो 여러분의 마음이 더 작아지는 거예요. तो फिर आपका मन कम होना 구원이 चाहिए 크면 और अगर उद्धार बड़ा 여러분의 है 마음이 तो 더 크면 अगर यीशु आपके मन में बड़ा है 예수 여러분 तो 도우시고 함께 하신 마음이 크면
और यीशु का मन आपको चलाने के लिए 문제가 मार्गदर्शन करने के लिए बड़ा है तो आपके जीवन में 와도 कोई भी समस्या क्यों ना आए, यीशु가 आप कितने भी कमजोरी क्यों ना हो, 와도 हालांकि आपके जीवन में मुश्किल और समस्या भी क्यों ना 얼마든지 आए, 이겨낼 수 있는 거예요. आप उन सब चीजों पर जीत सकते 아 हो। 맞아 난 죄가 있지만 हाँ, ये सही है कि मैंने पाप किया, 예수님이 다 लेकिन यीशु ने 씻어주셨지. सब कुछ धो दिया है, 그래서 여러분은 그 안에서 여러분 तो 자유를 누릴 수 उसके 있어요. अंदर आप स्वतंत्र हो सकते हो। 근데 형들은 लेकिन भाई लोग, 자기들이 잘못한 것이 हाँ, 있었는데 उन्होंने गलत काम किया है, 요셉이 용서를 했지만 और हालांकि यूसुफ ने उनको 그 क्षमा 마음에 की, 요셉의 용서보다는 자기의 लेकिन 마음이 더 यूसुफ के क्षमा से बढ़कर उनके मन में उन्होंने किया हुआ गलत 요셉이 काम बड़ा 용서를 है। 했지만 तो हालांकि यूसुफ ने उनको क्षमा कर 자기의 दी, 마음은 लेकिन 죄인이라고 얘기해서 वो लोग कह रहे हैं कि अभी भी वो लोग पापी हैं, 여전히 죄 속에서 살아가는 거예요. और अभी भी वो लोग पाप में ही जी रहे हैं, 여전히 두려워하고 अभी भी वो लोग 요셉 डर 날 में ही जी 죽이면 रहे हैं। 어떻게 할까? क्या होगा अगर 왜 वो 복수하면 어떻게 हमसे 할까? बदला लेगा, हमको मार डालेगा, तो 잘해야 돼. हमने यूसुफ के साथ अच्छा दुर्योधन बर्ताव करना चाहिए, और वो 왜 डर रहे 그렇게 हैं। 합니까? क्यों ऐसा वो लोग कर रहे हैं? 자기 마음이 더 큰 거예요. क्योंकि उनके मन में उनका मन बड़ा है। 예수님은 십자가에 못 박혀서 모든 죄를 씻었습니다. यीशु ने क्रूस पर चढ़कर हमारे सब पापों को धो दिया है, 죄가 있다는 것을 लेकिन जब आप कहते हो कि 진짜 अभी भी 죄가 आपके मन 있는 में 것이 पाप है, इसलिए नहीं क्योंकि आपके मन 죄를 में पाप 사하신 है, 예수님 마음보다 여론의 마음이 여론에 더 크기 때문에 क्योंकि आपका मन यीशु के मन से 예수님이 बड़ा 십자가에 हो 못 चुका 박혀 है, 돌아가시지 इसलिए ऐसा है। 않으셨습니까? यीशु आपके पापों के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा? 여러분 죄를 위해서 피를 क्या 흘리지 यीशु ने आपके 않으셨습니까? पापों के लिए उसका लहू नहीं बहाया? 모든 일을 이루시지 क्या 않으셨습니까? यीशु ने उसके सब कामों को पूरा नहीं किया? 일을 완벽하게 하지 क्या यीशु ने 못하셨습니까? सब कुछ सिद्ध रीति से नहीं किया? 여러분들이 죄가 있어야 되니 आपको कोई कारण नहीं है खुद को पापी कहने के लिए, 여론의 마음을 크게 여겨서 लेकिन शैतान आपके मन में आपको बड़ा 내 कर देता 마음에 है, 여론의 죄가 있다는 그 और 마음을 더 वो 크게 보이. आपके मन को और आपके पाप को बड़ा दिखाता है। 여러분 번제단에 가서 तो जब आप होम बलि के वेदी के पास जाते हो और आप लहू बहाते हो, और जब वो लहू वेदी के सींगों पर लगाया जाता है, और वो जब वो बलिदान जलाया जाता है, 사람은 그가 느낌이 어떻든 죄가 사해지는 거예요. तो जैसे उस व्यक्ति को भी महसूस होता है कि उसके पाप अभी क्षमा 여러분에서 हो चुके हैं। 십자가에 죄를 세례온을 받으셨고 हम देख सकते हैं कि यीशु ने यूहन्ना से बाकी बपतिस्मा सबको। पाया और वो क्रूस पर मारा 죄의 गया, 삭은 사망이 때문에 피를 흘리셨기 और 때문에 क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए उसने अपना लहू भी बहाया। 저는 여러분의 죄가 완벽하게 씻어졌다고 이 और 시간 मैं कहना चाहता हूँ 이야기하고 싶습니다. कि यीशु ने आपके सब पाप सिद्ध रीति से 내 धो दिए हैं, 마음보다 예수의 마음을 크게 और मैं 받아들일 आशा 수 करता 있게 हूँ 되길 바랍니다. कि आप यीशु का मन आपके मन से भी बड़े रीति से स्वीकार 다음 करोगे। 시간에 또 다른 이야기로 और 더 여러분에게 अगले सत्र 설명을 में 드리도록 하겠습니다. मैं और चीजें समझाऊंगा। धन्यवाद, 감사합니다. धन्यवाद।